सिंपल देखो, आज अपने शुरू करना है एमएस वर्ड की होम टैब। ठीक है, तो इसका बेसिक अपने इंट्रोडक्शन वो पहले अपने वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नए हो तो वीडियो जाके अपने चैनल पे देखो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऑफिस ज्ञान टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो बिना कोई देरी के अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो एमएस वर्ड के अंदर पहले तो नॉर्मली ये होता है कि अपने कुछ भी यहाँ पे नॉर्मली वर्क करना है तो नॉर्मल आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। अगर आप देखो पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करोगे तो उसमें अपने को टाइम लगता है, तो सिंपल क्या करेंगे, अपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। सिंपल थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, पहले साइज बड़ा कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर अपने सबसे पहले होम टैब के अंदर पहला ग्रुप है अपने क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्लिपबोर्ड, ये पहले अपने ग्रुप हो गया और ये अपने टैब हो गया। ये सिंपल पहले मैंने बता चुका हूं मैं। सिंपल देखो सबसे पहले क्लिपबोर्ड के अंदर अपने ऑप्शन होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो जिसमें से अभी सबसे पहले अपने यूज स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आता है अपने कट, कॉपी, पेस्ट। सिंपल देखो, जैसे सबसे पहले मान लो मैं यहाँ से नीचे से ये पैराग्राफ कट कर देता हूँ सिंपल, और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी मान लो अपने पास 2 पैराग्राफ है यहाँ पे, तो सिंपल क्या करना है, मान लो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप लेटर क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सिंपल मान लो जो फर्स्ट पैराग्राफ है अपना, ये मान लो मुझे यहाँ पे नहीं टाइप करना था, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में अपने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करना था इसको नीचे, तो सिंपल देखो कोई भी मैटर उसको सिलेक्ट करके आप ऐसे कट मत करो, क्योंकि देखो वो अपने वहां पे टाइप तो सही किया था, जगह रॉन्ग था। तो सिंपल क्या करो, जो भी चीज पहले तो गलती से कट हो जाए कंट्रोल Z कर दिया, कंट्रोल Z कीबोर्ड से प्रेस कर दो, कंट्रोल Z, तो वो आपका मैटर वापस आ जाए। कंट्रोल Z होता है अपने अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। रीडू की पूछे तो रीडू की कंट्रोल Y होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से अपने क्या करना है, ये मैटर मुझे यहाँ पे नहीं रखना था, नीचे रखना है। तो सिंपल मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको कट करूंगा। यहाँ पे देखो कैंची का आइकन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये मैटर आपका कट हो गया। यहाँ से कहाँ पे लेके आना है आपको, तो सिंपल वहां पे क्लिक कर दो। अब देखो जहां मतलब आप नीचे जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन आती है जो ऐसे ब्लिंक कर रही है, इसको कहते हैं अपने सिंपल कर्सर। क्या कहते हैं इसको, अपने कर्सर कहते हैं सिंपल। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, कर्सर आ जाएगा। उसके बाद में सिंपल यहाँ से क्या कर दो, आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने पे डायरेक्ट आपका उधर पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल अपने कट टू पेस्ट। अगर यही वर्क अपने शॉर्टकट की से करना हो सिंपल, तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। ऐसे ना कट के निशान से याद रख लेना, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। जहां पे लेके ना उधर क्लिक कर दो और कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दो, यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट। क्योंकि देखो पेस्ट की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, पर यहाँ पे अपने देखो पी का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल पी करूंगा यहाँ पे मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पेज अपने प्रिंट तो नहीं करना ना, एक बार अपने क्या करना है, नॉर्मली पेस्ट करना है। तो सिंपल क्या प्रेस करें, कंट्रोल वी, क्योंकि देखो एक शॉर्टकट हमेशा सिंगल वर्क ही करती है। तो कंट्रोल पी ले लिया अपने प्रिंट ने, तो कंट्रोल वी का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो सिंपल क्या करना है अपने, अगर मान लो अपने इस मैटर को यहां से उठा के नीचे रखना है, ऐसे ही मैटर मतलब इसको उठा के यहाँ से नीचे रखना है सिंपल, मतलब ऐसा ही मैटर दोबारा अपने डुप्लीकेट टाइप करना है इसका नीचे। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में सिंपल आप क्या कर लो, यहाँ से ये देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो एंड नीचे आके क्लिक कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका कॉपी हो गया। उसके बाद में अगर मुझे कॉपी करनी है तो सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में देखो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, ये कॉपी होगी आपकी। जहां पे लेके आना उधर क्लिक कर दो एंड पेस्ट। पेस्ट के लिए वापस वही शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, तो पैराग्राफ आपका पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया कॉपी टू पेस्ट। ठीक है, तो शॉर्टकट की और मतलब अपने ऑप्शन से दोनों अपने यूज आपको बता दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज किस लिए करते हैं अपने हाँ जी, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज देखो, फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। देखो अपने सिंपल अगर जैसे अगर मान लो अपने मोबाइल होता है, मोबाइल में अपने किसी भी पिक्चर के ऊपर मतलब पिक्चर वीडियो कुछ भी इफेक्ट डालते हो, उसको अपने क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं उसको। तो ऐसे अगर आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट डालोगे ना, उसको अपने कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग मतलब देखो आप उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं सिंपल अपने। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो सिंपल अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए अपने सिंपल देखो पहले थे अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप के,
अब अपने आना है फॉन्ट ग्रुप पे। मतलब देखो कोई भी आप फॉन्ट के ऊपर इफेक्ट डालना चाहते हो तो सिंपल आपको फॉन्ट ग्रुप में आना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप वहां से क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। तो सिंपल सबसे पहले अपने सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी लाइन, टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो। सिंपल सबसे पहले करना क्या है अपने, यहाँ पे देखो फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ से सिंपल अपने क्या करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे, स्टाइल। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको जो फॉन्ट होता है ना एमएस वर्ड में, उसका मतलब फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो उसका होता है कैलिब्री फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अपने चेंज करना है, सिंपल एरो पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सिंपल आप चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो तो वो सिंपल फॉन्ट यहाँ से आपको चेंज हो जाएगा। साइज बड़ा करना है, अब बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 11 होता है बाय डिफॉल्ट आपका साइज, ठीक है। तो साइज बड़ा करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ से सिंपल आप साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो साइज बड़ा कर रहे हो आप, मान लो यहाँ पे 10, 11, 12, 14। अब देखो 12 के बाद में सीधा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, या मान लो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, 72। इनसे बड़ा करना है मतलब साइज 13 करना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लिक कर दो, 13 टाइप कर दो एंड एंटर कर दो, उतना साइज आप बड़ा कर सकते हो। अब वो 72 था लास्ट ऑप्शन, मुझे बड़ा करना, उससे मैंने 80 टाइप किया एंड एंटर कर दिया, ठीक है। अब अगर एमएस वर्ड के अंदर लाइन के अराउंड मैक्सिमम साइज कितना होता है या मिनिमम साइज कितना कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल देखो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको याद नहीं रहता बार बार कि मैक्सिमम साइज कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे ना क्लिक कर दो साइज में एंड यहाँ से बैक स्पेस कर दो उसको। फिर यहाँ पे सिंपल आप 0 टाइप कर दो एंड एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है एमएस वर्ड की तरफ से, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। मतलब मिनिमम साइज तो आप 1 से छोटा नहीं कर सकते और मैक्सिमम साइज हो गया 1638, इससे बड़ा साइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल अपने साइज बड़ा करना है तो साइज अपने यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा हो जाए, मतलब यहाँ से इंक्रीज साइज कर सकते हो आप, डिक्रीज यहाँ से साइज कर सकते हो। तो जहां से साइज बड़ा करते हो आप, इसको अपने कहते हैं ग्रो फॉन्ट, इसका नेम क्या होता है, ग्रो फॉन्ट। जहां से साइज आप डिक्रीज कर रहे हो उसका नेम होता है श्रिंक फॉन्ट। क्या कहते हैं, श्रिंक फॉन्ट। शॉर्टकट की पूछे इनकी, शॉर्टकट की होती है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को साथ में प्रेस करके होल्ड कर दो, उसके बाद में यहाँ पे एम के आगे 2 एरो दिए हैं आपको, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन से साइज बड़ा होगा, लेस देन से साइज छोटा होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सिंपल आप यहाँ पे, इस बी का मतलब हो गया बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे, इटैलिक, अंडरलाइन। तो यहाँ से सिंपल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो। अंडरलाइन आने के बाद में अगर आपको कोई भी अलग अलग अंडरलाइन रखनी है, एरो पे क्लिक कर दो, बहुत सारी अंडरलाइन मिल जाएंगी आपको अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से आप अलग अलग अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं डबल अंडरलाइन, डार्क अंडरलाइन, मतलब थोड़ी थिक अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में देखो सिंपल अगर मुझे इनकी शॉर्टकट की से यूज करना है इनका, तो सिंपल जैसे मैं इनको ऑफ कर देता हूँ एक बार, जैसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू, मतलब तीनों की इनके नेम से ही होती है, ठीक है। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कर दोगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने कंट्रोल डी इसलिए नहीं प्रेस करते क्योंकि कंट्रोल डी होती है फॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। देखो कंट्रोल डी प्रेस कर दो, ये हो गया ओपन। यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, साइज, ये सब मतलब यहाँ से भी ऑप्शन का यूज करके आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिंपल यहाँ से अपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सिंपल देखो, सिंपल क्या करना है अपने यहाँ से कलर। अब यहाँ से आप सिंपल, अब देखो ये दोनों कलर हो गए सिंपल अपने, ये पहला वाला कलर हो गया अपने टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंपल टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट डालता है, ठीक है। सेकंड नंबर हो गया अपने फॉन्ट कलर, ये सिंपल वर्ड के ऊपर इफेक्ट डालता है आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो सिंपल यहाँ से अपने पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल यहाँ से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर फिल डाल देंगे। उसके बाद में सिंपल, अब देखो जैसे आप वहां से कलर फिल करोगे उसके बाद ये सिलेक्ट से हट जाएगा, तो इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कलर में गए एंड यहाँ से टेक्स्ट कलर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से भी आपको कलर इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से भी कलर कर सकते हो अपने अलग, ठीक है।
हाँ जी, तो अब ये सिंपल देखो कितने सारे इकट्ठा इफेक्ट डाल दिए। अब इनको मतलब अपने पूरे ग्रुप को, मतलब इस इफेक्ट के जो आपने बहुत सारे इफेक्ट डाल के इस पूरे ग्रुप को अपने कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग अपने क्या करनी है, कॉपी करनी है। मान लो अपने कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें मान लो ये हेडिंग है जो, मतलब ये आपने फॉर्मेटिंग करके बार बार अपने अपने पैराग्राफ के अंदर अप्लाई करनी है। सिंपल उसके लिए देखो आपको बार बार एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसके जैसे फॉर्मेटिंग नीचे रखनी है। सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होगा, इस पे जाके क्लिक कर दो। सिंपल देखो जब भी ये ऑन करते हैं अपने यहाँ से, तो मतलब इसका एक तो पता चल जाएगा आपको, जो आपके माउस का पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने के बाद में पेंट ब्रश की शेप में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है आपको सिंपल उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद में छोड़ोगे तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से अगर आप फॉर्मेटिंग जैसे अपने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे क्लिक किया, तो फॉर्मेटिंग एक ही बार आ रही है, दोबारा नहीं आ रही ना, सिंगल बार ही आ रही है। अगर अपने फॉर्मेटिंग बार बार पेस्ट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, अपने इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। अब डबल क्लिक से क्या होगा, फॉर्मेटिंग आप बार बार यहाँ पे पेस्ट कर सकते। इसको ऑफ करना है, सिंपल वहां पे क्लिक कर दो, ये फॉर्मेटिंग ऑफ हो, अब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में सिंपल अपने फॉर्मेट पेंटर, मतलब फॉर्मेट पेंटर से अपने फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी है, वो भी शॉर्टकट की से, ठीक है। तो सिंपल देखो अगर आप MS वर्ड के अंदर 2007 वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर होती है शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग की। कॉपी करने के बाद में सिंपल आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+V प्रेस कर देना, फॉर्मेटिंग आपकी वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, ठीक है, तो सिंपल Ctrl+Shift एंड यहाँ से V प्रेस कर दो टेक्स्ट को नीचे सिलेक्ट करके। ये हो गए सिंपल अपने वर्जन 2007 में MS वर्ड के। अगर मान लो आप लेटेस्ट वर्जन मतलब MS वर्ड का यूज कर रहे हो तो उसके अंदर शॉर्टकट की होती है, जैसे सिलेक्ट किया Alt+Ctrl+C एंड जहां पे पेस्ट करना उसको सिलेक्ट किया Alt+Ctrl+V, ये फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी मेरे यहाँ पे। अब देखो इसमें ये नहीं है कि आपको डबल बार वहां से कॉपी करना पड़ेगा कि आपको बार बार फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, नहीं। अगर आपको फॉर्मेटिंग बार बार पेस्ट करनी है, सिंपल एक बार कॉपी कर लो शॉर्टकट की से, बार बार आप पेस्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी एक बार कॉपी किया, दोबारा मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में Alt+Ctrl+V प्रेस कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे मेरी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू वर्जन यूज कर रहे हो उसमें यही शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+C और Alt+Ctrl+V पेस्ट की होगी फॉर्मेटिंग पेस्ट की, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में सिंपल आता है अपने जैसे उसके बाद में आता है सिंपल, देखो सिंपल अपने यहाँ पे आता है, अगर मान लो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी है। अब ये फॉर्मेटिंग मैं पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैं इस पे पूरे पे अप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे आपके पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, आपको कहा जाए कि ये फॉर्मेटिंग हटानी है, एक साथ क्लियर करनी है। तो फॉर्मेटिंग को सिंगल क्लिक में क्लियर करने के लिए अपने यूज करते हैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ से आपकी फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट के ऊपर की है आप वो सारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर आपको क्लियर करना है, वो यहाँ से करना पड़ेगा, मतलब जो आपने फॉन्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट की से यूज करना है, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Spacebar। कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी और बिना नेम की एक ही होती है, कौन सी होती है, स्पेस बार। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी। बैकग्राउंड कलर आप यहां से हटा सकते, ठीक है। ओके फ्रेंड, उसके बाद में सिंपल देखो अपने आता है यहाँ पे ये वाले ऑप्शन, जैसे AA वाला ऑप्शन, इसको अपने कहते हैं चेंज केस। क्या कहते हैं, चेंज केस। अब चेंज केस का मतलब क्या होता है, सिंपल मान लो आपके पास ये पैराग्राफ है, सबसे पहले देखो इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे आके हो रहा है। अब ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है, तो जो आपकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी ये कहाँ पे एंड हो रही है, मान लो अपने पॉइंट के ऊपर आगे हो रही है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया ना। तो सिंपल देखो जहां से लाइन आपकी शुरू होती है वहां पे फर्स्ट लेटर आपको कैसे मिलता है, कैपिटल। पूरी लाइन एंड होने के बाद में देखो मतलब लाइन के अंदर जो लेटर आ रहे हैं इनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, लाइन एंड हो गई। यहाँ पे एंड होने के बाद में सिंपल यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर कैसे आ रहा है, कैपिटल।
तो ये अपने कौन सा केस होता है, तो ये होता है अपने सिंपल सेंटेंस केस। कौन सा केस कहते हैं इसको, सेंटेंस केस कहते हैं सिंपल, ठीक है। तो सेंटेंस केस के अंदर लाइन के शुरू का लेटर बड़ा होता है, पूरी लाइन एंड होने के बाद में लेटर आपको कैपिटल लेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर मान लो आप कोई भी मैटर क्रिएट कर रहे हो, उसमें मान लो आपने मैटर टाइप कर दिया। अब टाइप कैसे किया है कि आपने सारा मैटर ऐसे टाइप किया, मतलब आपने सेंटेंस केस में टाइप किया सारे, आपको कहा जाएगा सारे इसमें लेटर कैसे कर दो, जो भी कैपिटल टाइप करके सारे स्मॉल कर दो। तो सारे स्मॉल करने हैं अपने लेटर, सिंपल क्या करेंगे अपने चेंज केस में गए एंड यहां से क्या कर देंगे अपने लोअर केस, यहां से क्या हो जाएंगे सारे स्मॉल हो जाएंगे। सारे लेटर क्या हो गए स्मॉल हो गए, देखो जो भी लेटर कैपिटल थे। अब अगर आपने मान लो सारे स्मॉल टाइप करके सारे कैपिटल करने हैं, सिंपल अपने वापस यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ से क्या कर देंगे अपने अपर केस के अंदर सारे बड़े चलते हैं कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट में अपने कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हो गया कि सिंपल अगर अपने कोई भी वर्क कर रहे हैं, मुझे हर एक लाइन का मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना, तो उसके लिए मैं सिंपल कर दूंगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये देखो सिंपल। उसके बाद में अब लास्ट में आता है अपने टॉगल केस इसका उल्टा होता है, इसमें फर्स्ट लेटर बड़ा है बाकी स्मॉल है, उसके अंदर फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा बाकी कैपिटल, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये काफी मतलब ऐसे देखने में फनी सा भी लगता है, इसका इतना यूज भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपको इसकी शॉर्टकट की से यूज करना है, ठीक है, तो आप सिंपल यहां से शिफ्ट F3 का यूज कर सकते हो कीबोर्ड से, ये देखो शिफ्ट F3 का यूज कर सकते हो, यहां से आपके केस चेंज हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो सिंपल अपने यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, इसको अपने कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। एंड स्ट्राइक थ्रू का यूज क्या होता है, मान लो अपने ये फर्स्ट पैराग्राफ है, कितनी लाइन है इसके अंदर 3 लाइन है मान लो टोटल, इसमें से मान लो जो सेकंड नंबर पे लाइन है अपने, ये मान लो अपने रॉन्ग टाइप कर दी है, ठीक है। तो सिंपल इसको मुझे यहाँ से कट करना है, अब रॉन्ग टाइप करके कट करनी है, अपने कीबोर्ड से क्या कर देंगे बैक स्पेस कर देंगे, लाइन कट हो जाएगी। कितनी लाइनें रह गई 2 लाइनें रह गई सिर्फ, ठीक है। तो अब जो लाइन अपने कट की है ना, सिंपल वो अपने क्या करना है यहाँ पे शो भी करना है कि सेकंड पर्सन को पता चले कि ये लाइन अपने यहाँ से कट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे सिंपल पहले तो लाइन वापस ले आएंगे, कंट्रोल Z से अंडू कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का यूज कर स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये लो सिंपल वो लाइन दूर से अपने को पता चल रहा है कि लाइन यहाँ से क्या की है कट की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल स्ट्राइक थ्रू का यूज। हटाना हो इसको सिंपल सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ से वापस इस पर क्लिक कर दो, तो वहां से स्ट्राइक थ्रू रिमूव हो जाए। उसके बाद में देखो यहाँ पे X2 में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अपने को। अब इनका पहले तो नेम क्या होता है, जिसमें 2 नीचे आ रहा है इसको कहते हैं अपने सबस्क्रिप्ट, जिसमें 2 ऊपर आ रहा है इसको अपने कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब देखो सबसे पहले इनका यूज किस लिए करते हैं अपने, मतलब अपने कोई भी MS वर्ड के अंदर कोई भी आप फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हो, कोई भी पावर बनानी है आपको, कुछ भी वर्क करना है ऐसा, तो सिंपल उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज करो। सिंपल जैसे यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, सिंपल जैसे मान लो मैं कोई फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ H2O एंड नीचे टाइप कर देता हूं मैं यहाँ पे सिंपल O2 एंटर। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने सिंपल H2O टाइप किया। अब मान लो जैसे अपने करना क्या है कि मान लो यहाँ पे H2O, अगर मान लो मुझे इसको वाटर का फॉर्मूला बनाना है, साइंस के अंदर वाटर का फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए मुझे 2 को नीचे करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं कर सकते अपने। सिंपल उसके लिए क्या कर देंगे सिलेक्ट किया इसको एंड यहां से कर देंगे अपने सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे 2 को ऊपर करना है, सिंपल मैं यहां से कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो जिस टेक्स्ट को आपको ऊपर या नीचे करना है सिंपल सिर्फ उसी को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में सबस्क्रिप्ट से तो नीचे चला जाएगा एंड ऊपर करना है तो सिलेक्ट किया सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर चला जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये अपने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट हो गए। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है नीचे करना है इसको तो कंट्रोल इक्वल प्रेस कर दो कीबोर्ड से, आप कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस,
तो अगर सिंपल मुझे इसको ऊपर करना है टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट, तो सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर मान लो ऊपर करना है आपको तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करोगे आप, ठीक है। अब ये देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसमें यूज होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन, मतलब लैपटॉप के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप के अंदर मुझे इसमें की प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से माइनस वाली लाइन एंड ब्रैकेट, तब ये नीचे आएगा मेरे पास, सबस्क्रिप्ट होगा तभी, ठीक है। वैसे अगर आप 2007 वर्जन यूज कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो होगी सुपरस्क्रिप्ट की, कंट्रोल इक्वल होगी सिंपल अपनी सबस्क्रिप्ट की, ठीक है। बाकी ये देखो आपको यहाँ पे जब इसके ऊपर लेके जाओगे आपको शॉर्टकट के डायरेक्ट हो गया। ये देखो मेरे वाले में आ रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे नीचे वाला लाइन आएगी एंड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस होगा इसका, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में सिंपल, उसके बाद में आता है अपने ऑप्शन, जैसे अपने ये क्लियर हो गए, सभी को समझ आ गए। उसके बाद में सिंपल आता है अपने पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अगर आपको कुछ भी वर्क करना है, सिंपल कुछ भी वर्क करना है, देखो पैराग्राफ से रिलेटेड वर्क होगा। जैसे मैं एक बार इस पैराग्राफ की कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कंट्रोल सी एंड क्लिक एंड पेस्ट। तो सिंपल करना क्या है कि जैसे सबसे पहले अपने यहाँ से देखो अपने ये जो पैराग्राफ है, इन सभी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के आगे मुझे कोई भी डॉट एरो कुछ भी रखना है। तो जो डॉट या एरो रखते हैं उनको पहले तो कहते हैं अपने बुलेट्स। तो बुलेट्स अप्लाई करने के लिए सिंपल मैं मैटर को सिलेक्ट कर लूंगा जितने के आगे मुझे अप्लाई करना है, एंड यहाँ पे क्लिक किया एरो पे, तो यहाँ से मैं बुलेट्स अप्लाई कर सकता हूँ अलग। उसके बाद में अगर इनकी जगह पे कोई नंबरिंग, काउंटिंग, अल्फाबेट, रोमन काउंटिंग अप्लाई करनी है तो वो यहाँ से, तो ये अपने काउंटिंग होगी, अल्फाबेट्स हो गए, रोमन काउंटिंग, कैपिटल, स्मॉल, ये यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर इनको हटाना हो सिंपल क्लिक किया एंड नॉन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आता है सिंपल अपने ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में वही ऑप्शन मिलते हैं अपने को, जैसे अगर आपको 1 2 3 मतलब ये चीजें अप्लाई करनी तो यहाँ पे क्लिक कर दो, आप उसको अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है सिंपल, देखो पहले तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये होते हैं मतलब डिस्टेंस के लिए कि मतलब कितना पैराग्राफ आपको लेफ्ट में रखना है और कितना आपको राइट में रखना है। जैसे मैं लेफ्ट साइड में क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखो स्पेस पड़ा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पड़ा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, जा रहा है पैराग्राफ? नहीं जा रहा। राइट साइड में क्लिक करते हैं, जा रहे राइट साइड में। अब राइट साइड में जा तो रहा है, बिल्कुल यहां तक तो नहीं आया ना, नहीं आ रहा, ठीक है। कहां पे जा रहा है सारा मैटर? नीचे जा रहा है। तो ये सिंपल हो गया अपने मार्जिन। ये खाली स्पेस है ना जो जिसके अंदर पैराग्राफ नहीं जा रहा, ये मार्जिन हो गया। मार्जिन के अंदर कुछ भी आप टाइप नहीं कर सकते, मार्जिन हमेशा खाली रहता है, ब्लैंक रहता है मार्जिन हमेशा। के अंदर आगे ऑप्शन आता है अपने A to Z मतलब शॉर्ट ऑप्शन। तो शॉर्ट ऑप्शन में क्या करना है अपने, सिंपल देखो इसके अंदर मान लो आपके पास कोई भी मान लो अपने एक लिस्ट क्रिएट करने हैं एम्स वर्ड के अंदर सिंपल, तो उसके अंदर मान लो सभी एम्प्लॉय के अपने नेम टाइप करके, मान लो इनमें करना क्या है सिंपल अपने नेम को मतलब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रखना है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में करना है इनको, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे उसके लिए, देखो अगर मान लो इनमें से मुझे कोई भी वर्ड करना है तो मैं एक एक वर्ड या तो देख के ऊपर टाइप करूंगा या मान लो इनको कट करके वापस टाइप करने पड़ेंगे। तो सिंपल ऐसे में आप क्या करो, अपने जो आपका मैटर है मतलब जो नेम है आपके उनको सिलेक्ट कर लो सिंपल, जिनको आपको शॉर्ट में करना है। सिलेक्ट करने के बाद में सिंपल आ जाओ यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन में, इधर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ करना है ओके, एंड आप अपने टेक्स्ट को इजिली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में कर सकते हैं। देखो जैसे मैं ओके करता हूँ, अभी देखो राकेश और ये ऊपर नेम आ रहे हैं, ये देखो ये वाला नेम ऊपर आ गए, आरजू, आदित्य, अमन, दिनेश, तो एक सीक्वेंस में चलेंगे सभी ने, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल अपने क्या करना है आगे, जैसे पहले पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, हाँ जी। उसके बाद देखो सिंपल आता है अपने ये वाला ऑप्शन, इसको अपने कहते हैं शो एंड हाइड। अब देखो इसका वैसे कोई खास यूज नहीं होता है एमएस वर्ड के अंदर, फिर भी नॉर्मल इसका यूज जो होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। ये आपको सिर्फ इतना ही बताएगा आपके पैराग्राफ के अंदर कि कहाँ पे आपने एंटर किया और कहाँ पे स्पेस दिए। चलो इस चीज से अपने मतलब एक चीज सीखने को मिलेगी कि मतलब एक तो स्पेस कहाँ पे देते हैं और एंटर कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो करना क्या है अपने कि सिंपल मान लो अपने स्पेस, अब जैसे मैंने वीडियो एंड प्रोवाइड्स, तो ये दो वर्ड मतलब दो अलग अलग स्पेलिंग टाइप करके, तो इनके बीच में क्या दे रखा है अपने, स्पेस दे रखा है। अपने क्या करना है, अगर मान लो मैं स्पेस को हटा देता हूँ, जैसे मैंने हटा दिया, तो क्या इन दोनों को मिला के कोई एक स्पेलिंग बन रही है, कोई एक वर्ड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ठीक है। अगर इसी के बीच में मैं क्लिक करके स्पेस दे देता हूँ तो 2 वर्ड बन रहे हैं अब, ठीक है।
तो सिंपल देखो मतलब कोई भी आप कोई भी वर्ड बनाने के लिए सिंपल अपने बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। ठीक है, मतलब इस अकॉर्डिंग अपने पैराग्राफ के अंदर हर एक वर्ड क्या है, मतलब हर एक स्पेलिंग क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। एंटर कहां पे करते हैं, तो एंटर के लिए देखो अपने पास मान लो ये टोटल पैराग्राफ है, सभी पैराग्राफ। ठीक है, इनमें देखो मतलब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है अपने पास, इसमें टोटल कितनी लाइन है, 3 लाइन है। इसी पैराग्राफ में देखो कितनी लाइन है, टोटल 3 लाइन है आपके पास। 3 में देखो ये 2 लाइन तो बिल्कुल लास्ट तक आके कंप्लीट हो रही है, लास्ट वाली देखो यहां तक ही कंप्लीट होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या आपने को यहां तक मैटर टाइप करना था इसलिए कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक कट कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर में एक चीज की कमी होती है कि उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, मतलब आईक्यू लेवल नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ से 2 लाइनें अपने यहाँ तक टाइप करनी थी। अब फर्स्ट पैराग्राफ में मैटर इतना टाइप करना था, तो अपनी लाइन का क्या कर दिया, एंड कर दिया। नया पैराग्राफ टाइप करना था, मैंने एंटर करके यहाँ पे न्यू लाइन शुरू कर दी। ठीक है, तो सिंपल देखो जैसे मान लो, जैसे आपको करके बताता हूँ मैं, मान लो जैसे ये पैराग्राफ है, इसके अंदर मान लो मुझे ये लाइन यहाँ तक टाइप करनी थी। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ से क्या कर दी इसको, अब ये लाइन मुझे न्यू लाइन में शुरू करनी, ये लाइन ये यहाँ से मुझे सारी लाइन, ये सारा मैटर मुझे न्यू लाइन में टाइप करनी, मैंने गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया। सिंपल क्या करेंगे, अपने क्लिक किया एंड एंटर कर दो, न्यू लाइन बन जाएगी आपकी। ऐसे मान लो अगर मुझे यहाँ से भी न्यू लाइन बनानी है, एंटर। ठीक है, अब जैसे आप वहां पे जाके क्लिक करोगे ना, तो ये देखो सिर्फ यहाँ पे आपने एंटर किया है, यहाँ पे पहले से किया हुआ था, यहाँ पे भी एंटर किया आपने। ठीक है, यहाँ पे भी एंटर किया हुआ है आपने, यहाँ पे भी एंटर किया हुआ है, यहाँ पे भी किया था आपके सामने मैंने। तो ये सिंपल एंटर के लिए हो गया। स्पेस के लिए देखो हर एक वर्ड के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ये देखो हर एक वर्ड के बीच में आ रहा है स्पेस। तो ये सिंपल ये वर्ड आप मतलब ये ऑप्शन आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कहाँ पे आपने स्पेस दिया और कहाँ पे एंटर। तो एंटर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एंटर का मतलब होता है किसी भी लाइन का एंड करना। ठीक है, स्पेस नॉर्मल देखो ये अपने जो कीबोर्ड के अंदर होती है स्पेस बार। ठीक है, ये बिना नेम की सबसे बड़ी की होती है। इसके टूल वर्क होते हैं, या तो लाइन मतलब कोई भी स्पेलिंग के बीच में स्पेस देने के लिए यूज होता है, या अपने इसका यूज होता है सिंपल कोई भी आप वीडियो प्ले करके उसको पॉज करने की, उसी लिए यूज होता है। मतलब टूल वर्क होते हैं इसके मेन तो। ठीक है, हाँ जी, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल क्या करना है अपने, उसके बाद में आ जाएंगे अपने इधर। अब ये देखो ये होते हैं अपने अलाइनमेंट, इनको कहते हैं अपने अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी, एमएस वर्ड के अंदर अलाइनमेंट कितने होते हैं, मतलब बेसिक एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, उनके अंदर पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर अलाइनमेंट कितने होते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट होते हैं। अब कौन से होते हैं, तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें से बाय डिफॉल्ट अभी जो आपका पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। पहले अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं, अलाइनमेंट होते क्या चीज है, कईयों को नहीं पता होता, कोई बात नहीं, अपने सारा क्लियर करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपके पैराग्राफ का एक अलाइन, मतलब उस जैसे मान लो, मतलब ज्यादा अपने डीप नहीं जाएंगे, सीधा आपको इस पैराग्राफ के थ्रू बताता हूँ, मतलब शॉर्टकट में कि आपको समझ आए थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो सिंपल देखो आप ये पैराग्राफ है बस। ठीक है, इस पैराग्राफ में मान लो अपने ये देखो यहाँ पे मेरे पास जैसे भी 5 पैराग्राफ, इसमें देखो हर एक पैराग्राफ की लेफ्ट साइड से देख लो इक्वल मिलेगा आपको, मतलब देखो लाइनें अलग अलग टाइप की हुई है, फिर भी लेफ्ट साइड से आपको हर एक वर्ड के नीचे आपको फर्स्ट वर्ड मिलेगा। नीचे चल रहा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है लेफ्ट साइड से। और इसमें राइट साइड देख लो आप, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रही है ना, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल इक्वल चल रही है और राइट साइड आपके आगे पीछे चल रही है। तो ये हो गया आपका सिंपल लेफ्ट अलाइनमेंट। पहले देखो अपने टाइप कहां से करते हैं, लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं, तो अपने क्या करते हैं सिंपल लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट साइड से इक्वल रखते हैं, राइट साइड से तो आगे पीछे रहेगा। अब मान लो अपने करना क्या है कि राइट साइड से इक्वल करना है, इधर से इक्वल करना है अपने, तो इस साइड से राइट साइड से इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपने अगर एमएस वर्ड में अपने को इस लेफ्ट अलाइनमेंट से इसको राइट अलाइनमेंट कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद राइट कर दो। अब देखो पहले तो अपने मतलब टाइप करना कहां शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, अब अपने लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अपने लेफ्ट साइड से इक्वल रखेंगे। अब राइट टू लेफ्ट मतलब उर्दू में टाइप करते हैं वो राइट साइड से इक्वल रखते हैं। तो वैसे अपने मतलब उर्दू या वैसे राइट साइड से तो शुरू नहीं करना पैराग्राफ को, पर अलाइनमेंट चेंज करना है कि इधर से इक्वल। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से राइट अलाइन, इधर से इक्वल, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको सिंपल, ये देखो राइट साइड से क्या हो गया, सारा मैटर इक्वल हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे मैंने राइट साइड से इक्वल किया, लेफ्ट साइड से देखो इसको आगे पीछे हो गया ये तो।
मतलब आप अगर लेफ्ट करोगे तो यहां से इक्वल हो गया, राइट साइड से आगे पीछे है, और राइट करते हो तो यहां से आगे पीछे हो गया ना, मतलब एक साइड आपको आगे पीछे ही मिलेगी। तो अपने क्या करना है, अपने दोनों साइड से इक्वल करना है। उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, अपने जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई का काम होता है न्याय करने, ये दोनों साइड से इक्वल कर देगा मैटर को। आप ये देखो, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने अगर मैटर को बीच में रखना है, मतलब सेंटर में रखना है, तो अपने सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद में देखो ये अपने अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अब देखो अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, अब मान लो जैसे अपने पास ये पैराग्राफ है, इसको अपने सिंपल क्या करना है, वापस से सेंटर से लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है। तो यहाँ से Ctrl+L प्रेस कर देंगे, उसके नेम से लेफ्ट के नेम से होगी Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट करना है Ctrl+R। जस्टिफाई करना है आपको Ctrl+J, जस्टिफाई को उसके नेम से। अब देखो अगर आपको सेंटर करना है, सेंटर के लिए आपको Ctrl+C यूज नहीं करना, सिंपल इसकी जगह पे करना है Ctrl+E। Ctrl+E यूज करने हैं आप, ठीक है। तो ये हो गए अपने सिंपल अलाइनमेंट। उसके बाद में आता है सिंपल अपने, देखो यहाँ से आप पैराग्राफ के लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हो सिंपल, मतलब आपको कितना स्पेस रखना है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, कितना स्पेस रखना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्पेस आप ऐड कर सकते हो। ये देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ से देखो स्पेस ऐड हो रहा है, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिया है ना, जैसे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट को आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट को एक मतलब इनके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया दिया है कि इनके अकॉर्डिंग अगर आप स्पेस देते हो तो वो आपका पैराग्राफ है जो मतलब एक अलग सा उसको लुक मिलता है। मतलब देखो हर एक चीज का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब कुछ क्राइटेरिया दिया, इनके अकॉर्डिंग अगर आप मतलब स्पेस देते हो तो वो आपका पैराग्राफ परफेक्ट दिखता है। अगर इसके अराउंड अगर अपने को स्पेस देना है तो आपको आना सिंपल लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अदर स्पेस भी दे सकते हो, जैसे 3 पॉइंट लास्ट ऑप्शन था। अब मैं यहाँ पे मुझे देना है स्पेस, जैसे 5 का स्पेस देना है, तो मैं एंटर कर दूंगा तो ना स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी मेरे पैराग्राफ में। जैसे ये देखो वापस से करते हैं, अपने क्लिक किया, मान लो कोई भी स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे गए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गए एंड यहाँ से इसको हटा के अपने 2.5 को, ठीक है, 5 का स्पेस देना है, मतलब 2.5 से एक्स्ट्रा रखना है, 5 टाइप किया है, एंटर कर दो, उतना स्पेस पड़ जाएगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हो आप। बाकी आप कुछ क्राइटेरिया दिए इनके अकॉर्डिंग रखते हो तो बेस्ट दिखता है आपका पैराग्राफ। फिर भी अगर आपको स्पेस देना हो तो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप स्पेस को रिमूव कर सकते हो, मान लो आपने कोई भी हाई स्पेस दे रखा है उसको रिमूव कर सकते हो एंड ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, स्पेस ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो सिंपल आता है अपने यहाँ पे कलर ऑप्शन। तो यहाँ से आप पैराग्राफ के ऊपर कलर इफेक्ट डाल सकते हो, मतलब यहाँ से कलर कर सकते हो। अब जो कलर इफेक्ट डाला है अपने, कलर सिर्फ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो रहा है। अब पेज है जो आपका यहाँ से लेके यहाँ पे एंड हो रहा है, और कलर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो रहा है। अब यहाँ तक ही क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप सिंपल जो मैटर है आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही टाइप कर सकते हो। पहले भी बात की थी मैंने कि ये अपने क्या होता है, सिंपल मार्जिन के अंदर कुछ भी अपने टाइप नहीं कर सकते। मार्जिन हमेशा क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, खाली रहता है मार्जिन हमेशा ही। मार्जिन के अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते आप। आपका जो टेक्स्ट एरिया हो गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, तो इसलिए आप यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक टाइप कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग देखो आपने टैब कौन सी कर रहे हैं, होम टैब। तो होम टैब के अकॉर्डिंग ये अपने होम टैब के अकॉर्डिंग ग्रुप कौन सा हो गया, पैराग्राफ, और उसके अकॉर्डिंग ये कलर भी कौन सा हो गया, पैराग्राफ कलर। तो पैराग्राफ आप यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप कर सकते हो। तो उसके बैकग्राउंड को क्या करेगा, ये कवर करेगा पैराग्राफ के बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में यहाँ पे आता है अपने बॉर्डर ऑप्शन। तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, ये देखो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। ये देखो ये सिंगल साइड में आती है। अगर बॉटम पे क्लिक करोगे मैटर के लास्ट में आएगी, टॉप पे क्लिक करोगे मैटर के शुरू में आएगी, लेफ्ट पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड, राइट पे क्लिक करोगे राइट साइड, मतलब ये सिंगल साइड में आती है बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर दो, सिंगल साइड में बॉर्डर रखनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद में अगर मान लो मुझे मैटर को बाहर से सारा कवर करना है, तो सिंपल बाहर से सारा कवर करना, उसके लिए मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पैराग्राफ के अंदर ये देखो इस साइड में आपको शो होगी, यहाँ पे आउटसाइड में ब्लैक कलर की लाइनें आ गई, ये देखो, ठीक है। अगर मान लो मुझे मेरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ से जैसे पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो गया, सेकंड पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, बीच में एक लाइन रखनी है, उसके लिए मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूंगा। तो इसमें ऑल बॉर्डर में क्या होता है, पूरा कवर होता है, ये बाहर से अंदर से भी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर हटानी हो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दो एंड नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, यहाँ से आपकी बॉर्डर हट जाएगी। कलर हटाना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके नो कलर पे क्लिक कर दो। स्पेस हटाना हो अगर यहाँ पे क्लिक कर दो, स्पेस पे हटा सकते।
तो ये सिंपल हो गया अपने पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट। उसके बाद में आ जाएंगे अपने एडिटिंग ग्रुप में। अब देखो एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड। फाइंड के अंदर क्या होता है, फाइंड का मतलब क्या होता है, पहले तो ढूंढना। अब मान लो इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी टेक्स्ट आपको ढूंढना है, तो सिंपल उसके लिए आप फाइंड में जाओगे। अब वो वर्ड चाहे आपने जितनी मर्जी बार रिपीट कर रखा है, ठीक है, ये आपको वो हाईलाइट करके वर्ड बताएगा कि कहां कहां पे आपने टाइप करके, ठीक है। तो सिंपल अपने करते हैं इसको, सबसे पहले फाइंड में चले जाओ। यहाँ पे आपको नेविगेशन बार ओपन हो जाएगी, सबसे पहले इसके अंदर अपने टाइप कर देंगे। तो सिंपल देखो आपको जो भी वर्ड ढूंढना है सिंपल यहाँ पे टाइप कर दो आप। जैसे कौन सा वर्ड ढूंढना है अपने यहाँ पे, मान लो मुझे ढूंढना है यहाँ पे यू वर्ड, कि यू वर्ड मैंने कहां कहां पे टाइप करके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया एंड जैसे ही मैंने टाइप करके अपने इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको शो हो जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो अब इसमें एक चीज भी नोटिस की होगी आपने कि देखो अपने एक तो यू वर्ड हो गया, एक योर वर्ड हो गया। अपने क्या सर्च किया, सिर्फ यू, ये योर भी हाईलाइट कर रहा है। या यहाँ पे नीचे देखो आपको कहीं पे मिल रहा होगा, जैसे ठीक है, तो जैसे देखो मतलब यू हो गया, योर हो गया, और ये वर्ड, हाँ ये देखो ये चीज देख रहा था मैं, लेआउट को भी क्या किया इसने, हाईलाइट किया। अब लेआउट को भी क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि देखो आप सिर्फ आपने क्या टाइप किया यहाँ पे YOU, तो YOU ये 3 लेटर किसी भी स्पेलिंग के अंदर होंगे या अलग से वर्ड होंगे, दोनों बताएगा आपको। अगर मान लो आप चाहो कि अपने सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे यू, सिर्फ क्या देखना है यू, ये योर आ रहा है जो हाईलाइट कर रहा है, ये लेआउट को हाईलाइट कर रहा है, ऐसे किसी स्पेलिंग के अंदर वर्ड आ रहे हैं वो नहीं देखना। क्या करोगे, क्लिक कर दो इसके सामने, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दो, स्पेस दे दो। स्पेस देने के बाद में क्या बन गया, अभी एक वर्ड बन गया अभी। अब देखो सिंपल सिर्फ क्या हाईलाइट कर रहा है ये यू, लेआउट को हाईलाइट कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता चल गया अब किसको हाईलाइट करना है, सिर्फ यू को, क्योंकि यू अब क्या बन चुका है, वर्ड बन चुका है। स्पेस देने के बाद में क्या बनता है, वर्ड बनता है सिंपल, ठीक है। तो सिंपल यहां से ये देखो अब सिर्फ किसको हाईलाइट करेगा, यू को करेगा, ना कि किसी स्पेलिंग के अंदर वर्ड आ रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल अपने फाइंड के अंदर कोई भी वर्ड आप ढूंढ सकते हो। जैसे ये देखो मान लो मुझे यहाँ पे कैन वर्ड देखना है, कैन मैंने कहां पे टाइप करके, तो ये रहा कैन, ये रहा कैन, ये रहा, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो आप। अब ये देखो ये किसी स्पेलिंग के अंदर वर्ड नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे उसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मान लो कोई स्पेलिंग के अंदर वर्ड आ रहा है तो उसको स्पेस दे दो, हटा देगा उसको, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने सिंपल फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F उसके नेम से होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सिंपल अपने रिप्लेस का मतलब कोई भी वर्ड हटा के उसकी जगह पे नया वर्ड ऐड करना। तो सिंपल देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस में जाना है। जैसे अब ये देखो सबसे पहले जो वर्ड आपने फाइंड किया होता है वही रिप्लेस होता है। तो मतलब देखो अपने कोई भी वर्ड यहाँ पे जैसे हटाना कौन सा वर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर दो ऊपर। मान लो मुझे यहाँ पे 2 वर्ड हटाना है, कहीं पे भी टाइप करके मैंने 2 वर्ड, उसको हटाना है। अब 2 के आगे क्या देंगे अपने, स्पेस, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर आ रहे हैं जो वर्ड वो नहीं हटाना, सिर्फ 2 हटाना है, हाँ जी। उसके जगह पे वर्ड कौन सा लेके आना है वो नीचे टाइप कर दो रिप्लेस के अंदर आके, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो 2 को हटा के मुझे लेके आना है यहाँ पे सिंपल, हाँ 2 को हटा के मान लो मुझे यहाँ पे 2 वर्ड करना है, इसके आगे स्पेस दे दो, क्योंकि जब रिप्लेस करेगा वो स्पेस कट कर देगा अगर नहीं होगा तब, तो अपने पहले से स्पेस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से करते हैं, देखो अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। इन तीनों का यूज होता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये तीनों का यूज। देखो तीनों का यूज कैसे होगा कि अगर मान लो आपको कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस पे क्लिक करो, सबसे पहले ये साथ के साथ उसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये देखो सबसे पहले उसको हाईलाइट कर देगा सिंपल, ये देखो नीचे दिख रहा है आपको, सिर्फ इसने क्या किया, इसको हाईलाइट किया सिंपल इसको, क्योंकि देखो ये आपके से यहाँ से ये पूछ रहा है कि अपने देखो ये वर्ड जो सिलेक्ट किया आपके मैथ के अकॉर्डिंग, आपकी लाइन के अकॉर्डिंग, ये वर्ड यहाँ पे आपको हटाना है, रिमूव करना है, ये आपको मतलब रिप्लेस करना है आपको ये, ठीक है। अगर करना है तब तो यहाँ से क्या कर दो आप, रिप्लेस करो। क्या हो गया यहाँ पे सिंपल देखो इधर 2 हो गया रिप्लेस, ठीक है। अगर मान लो कोई भी वर्ड आपको जैसे मान लो अपने वापस से रिप्लेस करते हैं, ये दोबारा सिलेक्ट किया इसने, ये देखो जैसे मैं इधर ले आता हूँ इसके नीचे, तो ये देखो यहाँ पे भी इसने क्या करके इसको सिलेक्ट करके, मान लो अपने मैटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को 2 ही रखने, 2 करने पे यहाँ पे क्या होगा, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको क्या रखना है अपने, 2 रखने हैं सिंपल।
ठीक है, तो सिंपल क्या कर देंगे अपने, फाइंड नेक्स्ट कर देंगे सिंपल। किसी वर्ड को नहीं करना हो रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। ये देखो, ये जो इस लाइन के अंदर 4 वर्ड है, इनको इसने रिप्लेस नहीं किया। देखो ये रहा 2, ये रहा यहाँ पे भी ये रहा, इनको इसने क्या किया, रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, किसी वर्ड को करना है तब रिप्लेस, वो देखो वो वहां पे 2 हो गया। इसको भी करना है अपने, रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो गया। अपने मान लो सारे करने हैं रिप्लेस, एक भी वर्ड नहीं रखना, तो क्या कर दोगे आप, सिंगल क्लिक में सारे करने हैं, रिप्लेस ऑल। एंड यहाँ पे देखो बता रहा है आपको डायरेक्ट पहले कितने वर्ड है, टोटल 19 वर्ड है। यहाँ पे पूछा है मतलब आपको सारे करने हैं, यस ओके, अपने को सारे करने। अब ये देखो आपके पैराग्राफ के अंदर 2 वर्ड कहीं पे भी नहीं है, उसके जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, 2। ठीक है, तो आई होप आपको रिप्लेस समझ आया होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है उसके नेम से, रिप्लेस की Ctrl+R नहीं होगी, Ctrl+R का यूज नहीं करोगे आप दोबारा, क्योंकि वो कहां पे यूज कर लिया आपने, अलाइनमेंट के अंदर, राइट अलाइनमेंट पे यूज कर लिया आप। तो यहाँ पे यूज करोगे आप Ctrl+H, किसका यूज करोगे, Ctrl+H। ये देखो Ctrl+H प्रेस किया मैंने, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके साथ। फिर आता है सिंपल अपने यहाँ पे देखो सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर देखो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सारा मैटर सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से माउस से भी कर सकते हो ड्रैग करके, बाकी आप Ctrl+A से भी कर सकते हो, शॉर्टकट क्या होती है ऑल सिलेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होम टैब मतलब कंप्लीट की है अपने, पूरी समझ आई होगी आई होप आपको। अगर कोई भी चीज आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल MS वर्ड की हर एक टैब को कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, ओके, थैंक यू।